आज की कहानी है अम्मा का इंतजार। अम्मा, अम्मा, मैं पहचाना कौन? अंकुर, आपकी छोटी बेटी मीना का बेटा। अंकुर ने कहा। कौन अंकुर? अम्मा थोड़ा सोचते हुए अपनी स्मृति पटल पर जोर डालते हुए। ओह अंकुर, कैसा है? कब आया? अभी अभी अम्मा, अब यही रहकर आगे की पढ़ाई करने आया हूँ। मम्मी ने आपके लिए मोतीचूर के लड्डू, मठरी, पेड़ा, ये सभी सामान अपने हाथों से बनाकर भेजी है, क्योंकि आपको उनके हाथों की ये सभी चीजें बहुत पसंद है ना। अंकुर एक एक करके डब्बे निकालते हुए अपने ही धुन में बोला जा रहा था। उसे इसका जरा भी इल्म नहीं था कि मामी कब से दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। जब आशा से रहा नहीं गया तो बोल पड़ी। तुम्हारी माँ ने केवल अपनी माँ के लिए ही भेजी है कि कुछ अपनी भाभी के लिए भी? क्यों नहीं मामी, आपके लिए भी है। अंकुर एक डब्बा मामी को थमाते हुए सभी की खैरियत पूछकर वहां से चला गया। अंकुर के जाते ही आशा अपने डिब्बों के साथ साथ वो सारे डब्बे उठा लेती है जो अंकुर लाया था, ये कहते हुए कि अब आप क्या करेंगी, खाकर दांत तो है नहीं। आशा मुंह बिचकाते हुए वहां से डब्बे लेकर चली जाती है। सच पूछा जाए तो बुढ़ापा बचपन का दोबारा आगमन है। अम्मा भी कोई बच्चे से कम नहीं थी। तरह तरह के व्यंजन खाने का शौक बहुत था। दांत न होने पर भी वह अपने शौक को कम नहीं करती थी। चाहे चूर कर, भिगो कर, जैसे भी खाए, पर खाती जरूर थी। या यूं कह ले कि अम्मा की कोई कमजोरी थी तो केवल नए नए व्यंजनों की। उसके अलावा वह किसी बात पर विशेष ध्यान नहीं देती थी। किंतु घरवाले किसी कारणवश या उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते अथवा भोजन का समय टल जाता तो घर वालों को एक सुर में आवाज लगाने लगती थी और ऐसे विलाप करने लगती जो साधारण न था। अम्मा का यही एक अंग, जीभ, सबसे तेज काम कर रहा था। बाकी सभी अंग जैसे आंख, कान, पैर, हाथ, शरीर की सभी हड्डियां स्थिर पड़ गई थी। वे अब चल भी नहीं पाती थी। बस जमीन पर ही उसका बिस्तर लगा था। घसीट घसीट कर वो थोड़ा बहुत अपनी दिनचर्या कर लेती, वरना भगवान भरोसे। उनके पति का स्वर्गवास हुए काफी समय बीत गया था। एकमात्र बेटा रवि था, जिसके नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बेटे बहू को जब संपत्ति लेनी थी तब खूब लंबे चौड़े ख्वाब दिखाए गए। वह खूब उनकी सेवा चकारी होती, किंतु जैसे ही संपत्ति बेटे के नाम तब्दील हुई वैसे ही बेटे ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। अब अम्मा को पेट भर का एक समय भोजन भी नहीं मिलता, जबकि उसकी संपत्ति का वार्षिक आय लगभग लाखों में थी। अगर वो अपनी आय की जिंदगी भर दोनों हाथों से भी लुटाती तो भी खत्म होने वाली नहीं थी। ऐसी स्थिति में बेटा रवि का दोष था कि अथवा उसकी पत्नी आशा का, ये कहना मुश्किल था। रवि स्वभाव से तेज तर्रार, चालाक, गुन्ने किस्म का व्यक्ति था, परंतु ईश्वर से थोड़ा डरता था। उल्टा पत्नी आशा स्वभाव में अपने पति से 2 कदम आगे ही थी। उसको न तो समाज से और न ही भगवान से डर था। ऐसी स्थिति में जब माता पिता का यह रंग देखते तो बच्चे अम्मा को तंग करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। कोई बच्चे उनके कपड़े खींच देता तो कोई उन पर जूठा पानी गिरा देता। ऐसे में अम्मा चीखती चिल्लाती, परंतु यह बात विख्यात थी कि अम्मा केवल खाने के लिए ही चीखती चिल्लाती है। ए तब कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। पूरे परिवार में यदि अम्मा से कोई प्यार करता था तो रवि का सबसे छोटा बाबू, जो कि मात्र 8 साल का था, वह कभी कभार अपने हिस्से का मीठा या कोई व्यंजन अम्मा को छिपा कर दे दिया करता। अक्सर अपने माँ बाप का अम्मा के प्रति ऐसा व्यवहार देख के उसका बाल मन समझ तो गया ही था कि अम्मा को सभी के सामने खाने का कोई भी सामान नहीं दिया जा सकता। आज सुबह से ही खटपट की आवाज रसोई घर से आ रही थी, जैसे कई तरह के पकवान बन रहे हों, किंतु अम्मा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज है क्या। पूरे घर में एक अजीब सा शोर हो रखा था। रवि भर भर के थैले साग सब्जी फल मीठा ला रहा था तो बाहर के कुछ लोग पूरे घर को करीने से सजाने में लगे थे।
तो कोई गार्डन में फूल माला व झालर से सजा रहे थे। जो भी अम्मा के पास से गुजरता उनसे अम्मा पूछना न भूलती, बेटा आज क्या है? सभी बिना उत्तर दिए निकल जाते। इतने में ही दौड़ता हुआ बाबू आया। तब जाकर अम्मा को पता चला कि रवि की तरक्की होने की खुशी में आज रात घर में पार्टी है। अब मारे खुशी की अम्मा फूली नहीं समा रही थी। वो इसलिए नहीं कि बेटे की तरक्की हुई है, बल्कि इसलिए कि आज उसे खूब बढ़िया बढ़िया खाने को पकवान मिलेंगे। लाल लाल फूली फूली पूड़ी होगी, भरमा कचौड़ी होगी, बूंदी का रायता होगा, कई तरह की सब्जी होगी और तो और मिठाइयाँ तो अनगिनत होगी। सोचते सोचते अम्मा के मुंह में पानी आने लगा। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए दे रही थी। मन व्याकुल हुआ जा रहा था। भूख से अम्मा बेचैन होने लगी। अम्मा सोचने लगी कि आवाज दूंगी तो इतने शोर शराबे में किसी को सुनाई नहीं देगा। क्यों न मैं ही धीरे धीरे करके रसोई घर में पहुंच जाऊं। यही सोचते हुए दोनों हाथों के बल से सरकते सरकते रसोई घर में पहुंच गई। आशा अम्मा को देखते ही चीख पड़ी, इतनी क्या भूख लगी थी कि यहाँ चली आई? देखती नहीं कितना काम पड़ा है, बस आपको तो खाने से मतलब है। बहू, बड़ी भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब तो शाम होने को आ गई। अम्मा का गला कहते कहते रुध गया। तो मैंने कौन सा खा लिया, आपके ही बेटे के लिए कर रही हूँ। समझना चाहिए कि आज घर में पार्टी है। कितना काम है, खाने में देर सवेर तो हो ही जाती है। जाइए अपने कमरे में। आशा झल्लाते हुए, बस इनको तो सारा दिन खाना देते रहो, पता नहीं इस बुढ़िया का पेट है कि क्या, भरने का नाम ही नहीं लेता। बड़बड़ाते हुए इधर वापस अपने कमरे में आकर मन मसोस कर बिस्तर पर लेट जाती है और अपने आप पर झल्लाने लगती है कि खामोखा मैं क्यों गई, क्या जरूरत थी जाने की? क्या मैं खाए बिना मरी जा रही थी? मैंने बेवजह बहू को नाराज कर दिया। अब वो मुझे गुस्से में पार्टी का खाना देगी भी या नहीं, पता नहीं रवि को मेरे बारे में क्या क्या सिखाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हूं ना। मुझे खिलाए बिना कैसे बहू बेटे का दिल मान सकता है? बहू एक बार भूल भी जाए, किंतु रवि तो मेरा अपना बेटा है, मेरा खून है, वो तो हरगिज नहीं भूलेगा। आखिर में मैं उसकी अपनी माँ हूँ। अपने ही उधेड़ बुन में अम्मा का वक्त बीतता गया। शाम के 6 बज चुके थे। गार्डन चारों तरफ से सजा हुआ था। दोनों तरफ टेबल लगी थी, वो सफेद कपड़ों से ढकी थी। उनके ऊपर तरह तरह के व्यंजन लगे थे। एक तरफ चाट के स्टॉल, गोलगप्पे, चाउमीन, टिक्की, पनीर चिल्ला, टमाटर चाट, चूड़ा मटर लगे थे। दूसरी तरफ पानी की व्यवस्था थी। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया था। देखते ही देखते मेहमानों से पूरा गार्डन भर गया था। धीमे धीमे गाने की धुनें बज रही थी। ये सारा ही नजारा बड़ा मनमोहक हो रखा था। किंतु इधर अम्मा अपनी बेपसी पर रो रही थी और अपने बीते समय को याद करने लगी। रवि की शादी का समय था। इतने लोग शादी में आए थे, मानो पूरा गांव ही उमड़ पड़ा हो। ये तो बैद जी रवि के बापू का ऐसा व्यवहार था कि वो पल भर में पराये को भी अपना बना लेते थे। पूरा गांव ही बैद जी से दवाइयाँ लेने आता था, किंतु बैद जी किसी से पैसा न लेते। वे ये कहकर पैसा लेने से इनकार कर देते कि भगवान का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। उनके माता पिता की जमीन जायदाद बहुत थी। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। साथ ही बैद जी अपने माँ बाप की भगवान की तरह सेवा दिल लगा के करते। सभी लोग गांव के यही कहते कि बेटा हो तो बैद जी जैसा। इसलिए पूरा गांव बैद जी को बहुत मानता था। अगर आधी रात में भी बैद जी के घर पर कोई आफत आ जाती तो पूरा गांव का गांव चला आता, जैसे उनके घर पर आन पड़ी हो। इतना गांव वालों का प्यार देख अम्मा अपने भाग पर इठलाने लगती थी। अम्मा को अच्छी तरह से याद है कि जब रवि की शादी थी तो उसको कितना काम था कि अपने खाने का होश ही नहीं रहता था।
ये तो बैद जी की मेहरबानी थी कि वे मुझे किसी न किसी बहाने खिला दिया करते थे, ये कहते हुए कि जान है तो जहान है। पर यह नहीं था कि केवल अपनी पत्नी को ही पूछते थे, अपनी पत्नी से पहले अपने माता पिता को पूछना नहीं भूलते थे। रवि की शादी के कुछ दिनों बाद ही जो इस दुनिया में जन्म लेता है, उसे एक दिन न एक दिन जाना ही पड़ता है। इसी सत्यता के साथ बैद जी के माता पिता का देहांत हो गया। अब बैद जी का मन किसी काम में नहीं लगता था। अक्सर वे अपने माता पिता को याद करके रोने लगते। बैद जी इस सदमे को ज्यादा दिन झेल नहीं पाए और एक दिन वो भी चल बसे। इसी के साथ अम्मा की मांग के साथ साथ दुनिया भी उजड़ गई थी। सहसा ही अम्मा का हाथ अपने गालों पर गया। ये क्या, आंसुओं से गाल भरा था। अपने निर्मल निर्मल हाथों से गाल पोंछते हुए, ओह बहुत देर हो गई, सुबह से ही किसी ने खाना नहीं दिया। भूख के कारण अम्मा का पेट मड़ोरने लगा था। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अम्मा अब किसी को आवाज लगा सके। किसी तरह धीरे धीरे खिसकते हुए बाहर जाकर देखती क्या है कि पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था और गार्डन में बहुत सारे कुत्ते झूठे प्लेट को चाट रहे थे। अब अम्मा की हिम्मत छूट चुकी थी, मानो बैद जी अम्मा को कह रहे हों, अब तुम्हारी यहाँ पर किसी को जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। यह कहानी तो मेरी आत्मा को निस्तब्ध कर गई है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।